आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आया था। ये घोषणा शायद एक बार और या फिर आखिरी बार मुख्यमंत्री बनने की लालसा से लोटपोट होकर दिया गया था, लेकिन जनादेश कुछ और ही मांग रहा है। 74 सीटों पर बीजेपी और 43 सीटों पर जेडीयू। तो सवाल कि नीतीश की लालसा पूरी होगी या बनेगा कोई और समीकरण। बिहार चुनाव समाप्त होते ही सबसे बड़ा सवाल अब मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के पास नंबर है तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी से होना चाहिए। ये सवाल अब बीजेपी खेमे से दबी जुबान में ही सही पर उठने लगी है। अश्विनी चौबे पहले ही नीतीश को केंद्र भेजने की बात कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश केंद्र जाने को राजी हो जाएंगे? अगर नहीं तो फिर क्या? बीजेपी पहले से नीतीश को सीएम बनाने की बात करती रही है, मगर उसी खेमे से बीजेपी के मुख्यमंत्री की मांग उठना कुछ और ही संकेत कर रहा है। नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा जो बीजेपी के कई नाम हवा में तैर रहे थे, उन नामों पर अभी बीजेपी ने विराम लगा दिया है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ही बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये लगभग एक तरह से फाइनल बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा तक इस बात पर अपनी मुहर लगा चुके हैं। सुशासन बाबू गठबंधन के साथ बहुमत तो हासिल कर लिए, मगर बिहार के सामने मुख्यमंत्री कौन, ये सवाल अभी भी बरकरार है। बीजेपी 74 सीटों के साथ बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो जेडीयू सिर्फ 43 सीट ही जीत पाई है। ऐसे में बीजेपी खुद का सीएम बनाना चाहेगी। चुनाव परिणाम को देखे तो बिहार की जनता भी नीतीश को नकार चुकी है। ऐसे में नए सीएम का इंतजार सबको है। बिहार में नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सर्वमान्य नेता होंगे, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र के जितने भी मंत्री प्रचार में आए थे, सबने एक ही बात दोहराई थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। और एक बात और समझ लेना होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे और बीजेपी चिराग को काउंटर कर रही थी, तो इसके बाद ये साफ तय था कि चुनाव के परिणाम अगर एनडीए के पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और एक बात और समझ लेना होगा इसमें कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि अपने एलाइज जो उसके साथ है उसको थोड़ा सा भी परेशान करे, उसको उसकी संवेदनाओं पर चोट करे। और इसलिए आप देखेंगे कि जिस तरह से लगातार बातें चल रही हैं, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में उठापटक की बात कही जा रही थी, वो सब खत्म हो गया है और नीतीश कुमार का चेहरा सामने है। अंदर खाने से ये बात भी सामने आ रही है कि बीजेपी पहले से ही नीतीश को केंद्र भेजने का प्लान बना चुकी थी। कम सीट आना नीतीश बाबू के लिए दिक्कत खड़े करती नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होगा, इसका इंतजार भी सबको है। हालांकि बीजेपी चुनाव से पहले ही कहती आई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश ही है, मगर राजनीति में वादा दावा कितनी अहमियत रखता है ये सबको मालूम है।